तो बेटा आज हमारी एनसीईआरटी की जो डीप एनालिसिस के पार्ट 5 में आप सभी का दिल से स्वागत। आज हम लोग जो टॉपिक को स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है बेटा मोलालिटी। बेटा मोलालिटी एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 में आपको मिलेगा। तो आज हम बहुत डिटेल में उसको स्टडी करेंगे, बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, वर्किंग फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, न्यूमेरिकल में बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, उस बात को पूरा मतलब दिमाग में रखते हुए मैंने इस पूरा पीपीटी को बनाया। आज आप लोग इस लेक्चर को देखने के बाद मोलालिटी नाम की जो चीज़ है वो आपकी मतलब उसमें जो डाउट होता है या उसमें जो डर है वो आपकी दिमाग से पूरा 100% चला जाएगा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं सीधा टॉपिक। ओके देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हम आएंगे वो है बेटा डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन आपका एनसीईआरटी बुक में भी है लेकिन हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन को थोड़ा डीपली पढ़ाई करेंगे, उससे एक फॉर्मूला निकाल के लाएंगे और देखेंगे कि फॉर्मूला को कैसे फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व किया जाए एंड कैसे डेफिनेशन को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। दोनों तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करना आज सीखेंगे, ठीक है। मोलालिटी का डेफिनेशन क्या है? मोलालिटी याद रखना, MOLALIT, मोलालिटी नॉट मोलारिटी। मोलारिटी को बेटा कैपिटल M से डिनोट करते थे एंड मोलालिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी और 1000 ग्राम। 1 kg मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना बेटा, पहली बार इतने टाइम से हम नीचे हमेशा क्या देखते आ रहे? सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन, ये सब देखते आ रहे। लेकिन मोलालिटी ये हमारा लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और इस कंसंट्रेशन टर्म में आपकी नई बात है। वो नई बात क्या है कि यहाँ पे जो है आपका सॉल्वेंट बोला है। क्या बोला है बेटा? सॉल्वेंट। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, या 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, ये आपको पता है। तो मोलालिटी का डेफिनेशन याद हो गया कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? गिवन मास बाय मोलर मास। ये वाला चीज यहाँ पे यूज होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, याद रखना पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको अगर हम थोड़ा डायग्रामेटिकली इसको थोड़ा समझे, जैसे कि हम लोगों ने इस चैप्टर में कंसीडर किया कि हमारे पास सॉल्वेंट ऑलरेडी क्या है बेटा? प्रेजेंट है। तो अगर हमारे पास सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो सॉल्वेंट का जो है उसको हमने मान लिया ए। तो ए क्या है बेटा हमारे पास? ए जो है वो हमारा सॉल्वेंट है। तो हमने बोला तो अगर ये ए सॉल्वेंट है तो उसका गिवन मास क्या होगा? उसका क्या होगा? WA। उसका मोलर मास क्या होगा बेटा? MA। ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग B जो है इसको ऐड कर दे तो B को हमने क्या माना बेटा? B हमारा सोल्यूट है। B हमारा क्या है बेटा? सोल्यूट। तो B का क्या होगा? गिवन मास क्या होगा? WB। मोलर मास क्या होगा? MB। अगर हम B का अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो क्या निकालूंगा? NB इक्वल टू क्या होगा बेटा? गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बेटा ये वाला चीज आपको ध्यान पे रखना, ये वाला चीज पूरा एकदम फील कर लेना। इतना अगर आपको पता है तो बाकी सारा क्वेश्चन आप सारा कंसेप्ट आप आराम से सीख जाओगे, ठीक है। अब सुनो डेफिनेशन क्या बोला। देखो डेफिनेशन देखो, मोलालिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब किससे डिनोट करते हैं बेटा? स्मॉल m से। क्या बोला? इट इज द नंबर ऑफ, ऊपर क्या लिखा हमने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ऊपर हमने क्या लिखा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसको आप लोग NB से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने बताया इसको हम NB से भी क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। बेटा A और B जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। सॉल्वेंट को हमने A माना, सोल्यूट को हमने B माना, उतना ही। और ये अगर आपने उसको चेंज कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने पूरा चैप्टर में A को सॉल्वेंट मानते हुए आ रहा हूं और पूरा सोल्यूट को भी मानते हुए आ रहा हूं, और कुछ नहीं। आप इसको पलट भी सकते हो, उसका आपका मर्जी, लेकिन कोई एक फिक्स कन्वेंशन को पकड़ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और नीचे क्या है बेटा? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट बेटा, वेट सॉल्वेंट का वेट कितना है बेटा? WA। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? WA। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? उसको लिख सकते हैं WA। तो NB बाई क्या हो गया बेटा? WA हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं बेटा? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा? गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे क्या लिखा? गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, तो इसको थोड़ा, और यहाँ पे हमने जैसे ही वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी था उसको जैसे ही ग्राम में लेंगे तो ऊपर क्या आएगा? 1000 आएगा, क्योंकि 1 kg 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। कितना होता है बेटा? 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है? ग्राम में है तो ऊपर क्या होगा? 1000। अगर केजी में है तो ठीक है। तो इसको अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे बेटा? मोलालिटी M स्मॉल m इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट। ऊपर क्या है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट यानी कि WB बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी कि MB इनटू ऊपर क्या है? फॉर्मूला का 1000
इनटू नीचे क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट ब्रैकेट में क्या लिखोगे ग्राम में है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। इसको आपको हर हाल में इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है बेटा, याद रखना है। इस फॉर्मूला को हर हाल में आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। तो ये बढ़िया एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला की मदद से हम खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारे क्या करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर से एक बार याद दिला देता हूं, उसको फील करा देता हूं कि मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड या प्रेजेंट क्या होगा पार केजी ऑफ सॉल्वेंट, नॉट पार केजी ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि एक हैबिट बन जाता है, इतने टाइम से हम सिर्फ सोल्यूशन सोल्यूशन बोलते आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे सोल्यूशन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, सॉल्वेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, सॉल्वेंट, पार केजी ऑफ सॉल्वेंट। हमने क्या माना, कंटेनर में ऑलरेडी क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को हमने क्या माना बेटा ए, और सोल्यूट क्या है हमने माना बी। जब भी बेटा सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे तो क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन की बातचीत नहीं चल रहा है, यहाँ पे बात चल रहा है आपका सॉल्वेंट और सोल्यूट की, प्योर सॉल्वेंट प्योर सोल्यूट की बात चल रहा है। तो हमने क्या बोला, अगर WB वेट ऑफ सोल्यूट है और MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा, गिवन मास बाई आपका मोलर मास। बात समझ आ गया। वेट ऑफ WA क्या है, वेट ऑफ और गिवन मास जो भी बोलो क्या है आपका सॉल्वेंट। MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बेटा मोलर मास कैसे हम लोग कैलकुलेट कर ले, पीरियोडिक टेबल से। कैसे, कहां से, पीरियोडिक टेबल से हमें कैलकुलेट करना होता है। लेकिन गिवन मास या वेट जो हम बोलते हैं ना कि ये WB मतलब गिवन मास ऑफ सोल्यूट है, WA गिवन मास ऑफ आपका मास ऑफ या वेट ऑफ आपका क्या बोलते हैं सॉल्वेंट, ये क्या होता है, ये आपको गिवन रहेगा। मतलब आपको बोलेगा 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ या सोल्यूशन सॉल्वेंट, ऐसा बोल के देगा, मतलब आपको वो गिवन रहेगा। अब केमिस्ट्री में बेटा मास और वेट जो है उसको हम सेम मान के चलते हैं। या याद रखना, पूरा केमिस्ट्री में हम ये जो हमने मोल कंसेप्ट में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरा केमिस्ट्री में हम वेट और मास को सेम मान के चलते हैं, लेकिन फिजिक्स में वो अलग है। W=mg आपका एक इक्वेशन है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे हम जी के जो वैल्यू है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जी के वैल्यू को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते, नहीं कंसिडर करते। इसलिए मास और वेट को हम सेम मान के चलते हैं। तो कभी मैंने मास बोल दिया, कभी मैंने वेट बोल दिया, आप उसको कंफ्यूजन में नहीं जाना है। एक ही चीज याद रखना है कि गिवन मास वो होता है जो W से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको क्वेश्चन में बोल के देगा कि सर ये आपका 20 ग्राम सोल्यूट है, आपको 40 ग्राम सॉल्वेंट है, ऐसा आपको बोल के देगा। और M जो है वो आपका मोलर मास या मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो सकता है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो सकता है। जो भी बोलेगा आपको कैलकुलेट करना है। जैसे कि वाटर, अगर वाटर का बोला मोलर मास निकालो, कैसे निकालोगे, वाटर में क्या होता है H2O, तो H2 में क्या होता है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो क्या होगा 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो क्या हो गया 16 + 2 कितना हो गया बेटा 18। ये 18 जो है वो आपने वाटर का मोलर मास, आपने ये इंफॉर्मेशन कहाँ से लिया, पीरियोडिक टेबल से लिया। आपने पीरियोडिक टेबल से इंफॉर्मेशन लिया कि मास क्या है। लेकिन ये जो W है इसको हम वेट बोलते हैं या गिवन मास बोलते हैं। ये गिवन मास जो वो आपका क्वेश्चन में ही गिवन होगा, क्वेश्चन में बोल के देगा कि आपको 20 ग्राम लेना है, 40 ग्राम लेना है, 50 ग्राम लेना है। बात समझ में आ रहा है क्या बोला। और इसका जो सबसे सुंदर सा एप्लीकेशन या फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो है आपका नंबर ऑफ मोल्स, कि नंबर ऑफ मोल्स में हमेशा गिवन मास बाय मोलर मास होता है। वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स बोलेगा तो क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। गिवन मास कहाँ से बेटा, वो एग्जाम में देगा, अब मतलब क्वेश्चन पेपर में अवेलेबल होगा। मोलर मास कहाँ से हमें कैलकुलेट करना होगा बेटा, पीरियोडिक टेबल में इंफॉर्मेशन है। पीरियोडिक टेबल में हर जगह पे मास दिया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन बोलो, हाइड्रोजन बोलो, नाइट्रोजन बोलो, फॉस्फोरस बोलो, हर किसी का मास पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ चीजें तो आपको पीरियोडिक टेबल से याद रखना पड़ेगा। बात समझ आ गया क्या बोला। अब देखो ये वाला हो गया। अब जो एक मेन पॉइंट है जो सबसे अच्छा लगता है, मैंने लास्ट क्लास में मैंने मेंशन किया था कि मोलारिटी जो था वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन मोलारिटी जो है वो बेटा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें एक बार के लिए कहीं पे भी देखो बेटा वॉल्यूम टर्म है क्या, फॉर्मूला में कहीं पे भी आपको वॉल्यूम दिख रहा है नहीं, मास 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 मास, मतलब यहाँ पे सिर्फ मास है, ठीक है। हमें पता है कि टेम्परेचर चेंज होने से मास चेंज नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। बात समझ में आ रहा है, वॉल्यूम चेंज होता है। इसलिए मोलारिटी जो था वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म था, मतलब वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोलारिटी वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी आपका वॉल्यूम टर्म नहीं है। अगर फॉर्मूला में डेफिनेशन में कहीं पे भी आपको वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा है तो उसका मतलब एक ही हो सकता है कि ये जो मोलारिटी जो कंसेंट्रेशन टर्म है वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है तो एंटायर जो ये मोलारिटी टर्म है ये भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर ओनली वॉल्यूम डिपेंडेंट है। तो जहां पर भी वॉल्यूम आएगा ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होगा,
और जहां पर भी वॉल्यूम नहीं आएगा, ओनली इन टर्म्स ऑफ मास रहेगा, वो सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। बात समझ आ गया? तो लाइक मोलालिटी भी क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसेंट्रेशन टर्म है। क्या बात क्लियर हो रहा है पूरा? अगर क्लियर नहीं हो रहा है मेरा बेटा, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखना। मैंने खूब सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको एक ही चीज करना है बेटा, साथ में कॉपी लेके जरूर बैठना है। अगर आप कॉपी लेके नहीं बैठोगे, साथ में नोट्स नहीं बनाओगे, मैं कितना भी कुछ भी मैं कर लूँ बेटा, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता। दो चीज को फॉलो जरूर करना है, साथ में कॉपी होना चाहिए, वीडियो को पॉज कर करके आप नोट्स बनाओगे प्रॉपरली। दूसरा चीज है आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और तीसरा चीज है साल में आपको 300 से 400 रुपया बेटा खर्चा कर लेना चाहिए। आप एक क्वेश्चन बैंक खरीद लेना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक हो या कुछ भी क्वेश्चन बैंक हो। आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कोई भी आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट में सर्च करेंगे तो आपके हिसाब से, प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज का आपका क्वेश्चन बैंक आ जाएगा। मैंने जितना देखा, मैंने सब क्वेश्चन बैंक घुमा फिरा के एक ही बात बोलता है, सेम चीज़ है, कोई खास अंतर क्वेश्चन बैंक में नहीं है। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले वीडियो को देखना है, नोट बनाना है, रिवीजन करना है, देन आपको नया क्वेश्चन लगाना है, तभी आपको आपका पूरा जर्नी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसमें ऑफ कोर्स बेटा फॉर्मूला पढ़ लिया, अभी हमें क्वेश्चन में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोलालिटी। आपको बेसिकली बेटा मोलालिटी कैलकुलेट करना है, मतलब हमें m जो है स्मॉल m, इसका वैल्यू हमें निकालना है ऑफ ए सोल्यूशन। ओके गुड। इफ कंटेन 49 ग्राम H2SO4, मतलब आपका 49 ग्राम H2SO4 डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ से मैं क्या क्या कंक्लूजन निकालता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो H2SO4 है वो बेटा सोल्यूट है, वो सोल्यूट है, और 500 ग्राम ऑफ वाटर है, तो वाटर जो है वो आपका सॉल्वेंट है। वाटर जो है बेटा वो आपका क्या है? सॉल्वेंट है। ये आपका सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है, तो ये आपका सॉल्वेंट है। सिंपल सी बात है। अभी हमने सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला हमें यूज कर लेना आना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें अंतर नहीं है। बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? मोलालिटी, मोलालिटी डिनोटेड बाई स्मॉल m। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू गिवन मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्वेंट, बेटा किसमें होना चाहिए? इन ग्राम, इनटू क्या होगा? 1000। खत्म। अब मुझे बताओ कि सोल्यूट कौन है? हमारा H2SO4। इसका गिवन मास कितना है बेटा? 49 ग्राम। तो क्या लिखोगे ईमानदारी से? क्या लिखोगे? 49 ग्राम। यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? 49। H2SO4 का मोलर मास बेटा दिया हुआ 98। अगर नहीं भी दिया होगा तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मास दिया हुआ है तो क्या लिखोगे बेटा? 98 इनटू ऊपर क्या है बेटा? फॉर्मूला का 1000, नीचे क्या है? वेट ऑफ क्या है? आपका सॉल्वेंट कितना? डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। आपका 500 ग्राम ऑफ वाटर मतलब सॉल्वेंट का भी वेट क्या है? गिवन है। कितना है बेटा? 500। बेटा 500 से 1000 को काटोगे कितना होगा बेटा? 2 होगा। कितना होगा? 2। 2 से अगर 98 को काटोगे कितना होगा बेटा? 49। 49 से 49 को काटोगे तो कितना होगा? 1। तो कुछ नहीं बच रहा है। क्या हो रहा है आंसर? 1 m, मतलब 1 मोलर। ठीक है, मोलर नहीं मोलर। अब इसमें देख लो, ये इसमें मैंने कहीं पे वो दिया, हाँ वेट दिया। देखो कैसे, यूनिट क्या होता है मोलालिटी का? मोल पर केजी। क्यों मोल पर केजी होता है बताओ बेटा? मोल पर केजी, एक तो आप एम से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 1 m, 1 स्मॉल m, ये भी हो सकता है, लेकिन मेन जो यूनिट है वो क्या? मोल पर केजी। क्यों बेटा? डेफिनेशन बोलता है इट इज क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो इसलिए यूनिट क्या होगा? मोल पर केजी। ये भी याद रखना, मैंने अभी इसको दिखा दिया। ठीक है, तो 1 m लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? 1 मोल पर केजी, ऐसा भी आप लिख सकते हो। बात समझ आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा, बहुत आसान, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये वाला थोड़ा बेटा मिक्स्ड क्वेश्चन है। इसमें देखो ऐसा आएगा, मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन है इसलिए वो क्या है बेटा? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो एक कंसंट्रेशन टर्म में दूसरा कंसंट्रेशन टर्म जरूर आ सकता है। जब क्वेश्चन की लेवल बढ़ेगा, मतलब थोड़ा क्वालिटी बढ़ेगा, तो आपका दूसरा फॉर्मूला भी जरूर आएगा। ठीक है, अब देखो देखते क्या बोला। 5% W by W NaOH
सोल्यूशन इज गिवन, कैलकुलेट द मोलारिटी। बहुत अच्छी बात बोला। मोलर मास ऑफ NaOH 40, अगर नहीं भी दिया होता मोलर मास ऑफ NaOH आपको निकालना पड़ता है। Na का सोडियम का कितना होता है बेटा 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ऐड करके देख लो बेटा 40 ही आएगा। बस समझ आ गया। तो यहाँ पे गिवन है, अच्छी बात है। क्वेश्चन बोला मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, मुझे एक्चुअली क्या करना है, बोला ना मोलारिटी कैलकुलेट कर, तो मुझे तो पता है मुझे मेरा गोल क्या है। मेरा गोल यही है कि मोलालिटी m जो है वही हमें निकालना है, ये हमारा मेन गोल है। अब क्या गिवन कंडीशन से कुछ निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला 5%, और एक चीज यहाँ पे मेरे को पता करना पड़ेगा, यहाँ पे सोल्यूट कौन है बेटा, NaOH 5% W/W NaOH ना। तो एक चीज तो हमें पता चल गया कि हमारा जो सोल्यूट है वो हमारा NaOH है, ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 5% W/W ना, इसका मतलब क्या होता है बेटा 5 ग्राम NaOH, यानी कि ब्रैकेट में लिखूंगा सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट डेफिनेशन, ये क्वेश्चन देखो मैं डेफिनेशन से सॉल्व कर रहा हूं। 5 ग्राम NaOH यानी कि सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब ये है परसेंट W/W का डेफिनेशन, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, आप जाके देखो लेक्चर 1 में शायद मिलेगा या 2 में मिलेगा कि 5% W/W का मतलब होता है कि 5 ग्राम सोल्यूट यानी कि NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा कि वेट ऑफ, यहां से आ रहा है आपका वेट ऑफ सोल्यूट, या सोल्यूट ना लिखा सोल्यूट, यानी कि बेटा आपका ब्रैकेट में क्या लिखोगे NaOH, वो कितना आया 5 ग्राम। अब वेट ऑफ सोल्यूशन कितना आया बेटा, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना आया 100 ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूशन आपका 100 ग्राम। मेरे को बताओ सोल्यूशन 100 है, सोल्यूट 5 है, तो सॉल्वेंट क्या होगा बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें नहीं मालूम सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा बेटा, वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, यानी कि बेटा 100 माइनस 5, यानी कि आपका 95 ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट मतलब, और इसको लिख सकते हो वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब वेट ऑफ WA। वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब क्या होता है WA। वेट ऑफ सोल्यूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और देखिए लिख लो WB से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सीधा हम यूज करेंगे फॉर्मूला। हमारे पास जो अभी सारा इंफॉर्मेशन आ गया, तो हमारे पास जो सुंदर सा फॉर्मूला है, ये सारा चीज ना हमने जस्ट ये टर्म से हमने सारा कुछ कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इससे काफी चीज सीख सकते हो। ठीक है, ये जो चीज हमने किया वो पूरा जो गिवन कंडीशन है उससे हमने ये सब इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या कि डेफिनेशन जो हमें पता है ना, जो फॉर्मूला पता है मोलालिटी को, उसमें हम सीधा पुट करेंगे, देखना सब कुछ आ जाएगा। क्या होता है मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है WB/MB। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बचता है तो आप लोग कर लेना, ठीक है, या जो सोल्यूशन जो टाइप किया हुआ है ना उसमें मैं कैलकुलेशन दिखा दूंगा। कभी कभी कैलकुलेशन तो डिवाइड होता है, वो अभी टाइम मैं बर्बाद नहीं करना चाहता, वो लोग आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, डिवाइड वगैरह तो मैं मान के चल ही सकता हूँ कि 12 का बच्चा है तो डिवाइड तो कर ही सकता है, मल्टीप्लाई तो कर ही सकता है, बेसिक सा होने से मैं बता दूंगा। ठीक, WB/MB/1000 इंटू क्या होता है WA, और उसमें क्या होना पड़ेगा ग्राम में। बेटा वेट ऑफ सोल्यूट क्या है बेटा 5 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 5 ग्राम, देखो सारा कुछ 5 ग्राम। मास NaOH का मास, सोल्यूट का मास कितना है 40 ग्राम, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा 40 ग्राम इंटू 1000 इंटू वेट ऑफ आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा 95 ग्राम, कितना होगा 95 ग्राम। बेटा जीरो से जीरो को काट दिया, तो आपका क्या हो रहा है, आपका बेसिकली हो रहा है 5 इंटू 100 500 बाई 4 इंटू 95। ठीक है, आप इसमें देखो सिंपल सी बात क्या है, आपको काटाकुटी कर लेना है, खत्म। ठीक है, आपको सिंपल सी इसको क्या करना, 5 से इसको काटना है, जो आंसर आएगा वही आपका क्या है मोलालिटी है। बात समझ आ गया, ये आपका बेसिक सा अगर कैलकुलेशन आपको चाहिए आंसर चाहिए तो यहाँ पे आंसर है वो देख लेना। ठीक है, यहाँ पे आंसर है देख लेना, आंसर आपका जितना आएगा 1.32 आएगा। ठीक है, 1.32 मोलर, और क्या होगा मोल पर केजी, ये भी आपका क्या होता है बेटा आंसर होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है आंसर होता है। शायद थोड़ा
ठीक है, तो ये होता है आपका आंसर। ठीक है, उतना कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है, मेरा काम है बस आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से देना। मैंने कंसेप्ट आपको पूरा दिया कि कैसे इसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ये मैंने परसेंट डब्ल्यू का मैंने डेफिनेशन से ये सारा इन्फॉर्मेशन हमने निकाला, बाकी हमने फॉर्मूला में पुट किया। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा कि एक कंसंट्रेशन टर्म देगा और आपको दूसरा कंसंट्रेशन टर्म निकालना है बेटा, उस केस में हाँ बेटा हमेशा फॉर्मूला से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शुरुआत में डेफिनेशन से अप्रोच करना। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला से क्या ही अप्रोच करोगे, बात समझ आ गया। फॉर्मूला में तो लास्ट में बिठाया, पहले तो डेफिनेशन से हमने अप्रोच लिया। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख के रखो अच्छी तरह से। ठीक है, ठीक है, इसमें बेटा डरना नहीं है, ये जस्ट सॉल्यूशन में देता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, सबको इन टर्म्स ऑफ वो उसमें ले लिया, क्या बोलते हैं, ग्राम के हिसाब से ले लिया, सबको केजी में कन्वर्ट कर दिया, बस कुछ जैसा कि नॉर्मल केजी में कन्वर्ट किया वैसा ही है। ठीक है, कुछ नहीं है। ओके, अब देखो इसको जल्दी नोट डाउन करो, एक कॉल आ रहा है मेरा। ठीक है, जल्दी जल्दी। ठीक है, हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला अ सॉल्यूशन हैज ए मोलालिटी 5 मोलर। अब इसमें बेटा क्या है कि मोलालिटी ऑलरेडी गिवन है। सिंपल सी बात है कि हमारे हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि गिवन क्या है, गिवन क्या है बेटा, मोलालिटी। मोलालिटी जो स्मॉल है इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना बेटा, 5। मोलालिटी क्या है, 5। अब क्या बोला, इफ 200 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखो ये इसमें 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 थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज है, ये क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है। बोला कि 200 ग्राम ऑफ वाटर यानी कि सॉल्वेंट जो है 200 ग्राम ऑफ वाटर ऐड किया जा रहा है 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब पहले से जो सॉल्वेंट था वो 500 ग्राम था, उसमें से और 200 ग्राम सॉल्वेंट ऐड किया जा रहा है। अब बोला कि न्यू मोलालिटी क्या होगा, पहला एक मोलालिटी गिवन है। जब मैं इसको तोड़ तोड़ के समझाता हूँ कि पहला क्वेश्चन ऐसा है कि ये क्वेश्चन है, इसमें समझना प्लीज, इसमें इसमें डब्ल्यू ए मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट है बेटा कितना है, 500 ग्राम ऑलरेडी है, 500 ग्राम है, ये गिवन है ऑलरेडी है। इसमें कुछ तो सल्यूट होगा, डब्ल्यू बी एम बी कुछ होगा जो हमें नहीं मालूम, जो हमें एक्चुअली नहीं मालूम। छोड़ो नहीं मालूम तो नहीं मालूम, नहीं दिया तो क्या कर सकते, नहीं मालूम। लेकिन इसमें कुछ तो सल्यूट है, अगर ये सोल्यूशन बन रहा है तो ये इसमें कुछ तो सल्यूट है। लेकिन इसका एक चीज गिवन है बेटा, मोलालिटी गिवन है। इस सॉल्यूशन का मोलालिटी 5m है। क्वेश्चन बोला कि इस सॉल्यूशन में अगर आप और 200 ग्राम सॉल्वेंट यानी कि आपका वाटर अगर आप ऐड करोगे तो नया जो सॉल्यूशन बनेगा ना बेटा, और थोड़ा बड़ा कंटेनर में ड्रॉ किया क्योंकि 200 ग्राम आपने ऐड किया, नया जो सॉल्यूशन ये जो है क्या हमारा न्यू सॉल्यूशन, ये जो न्यू सॉल्यूशन बनेगा इसका मोलालिटी क्या होगा, मोलालिटी, इसका मोलालिटी क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपसे डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन में तगड़ा, मतलब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मजा आया मेरे को देख के क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि मोलालिटी जो होता है यहां से हम कुछ करते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, एक चीज यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, जो चीज यहाँ पे चेंज नहीं हुआ वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। बेटा सल्यूट यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है, यहाँ पे n सल्यूट जो है, ठीक है, और यहाँ पे जो n सल्यूट है वो दोनों सेम है। n सल्यूट जो यहाँ पे है और वहां पे जो है वो सेम है। क्यों बताओ तो बेटा, क्यों बताओ, n सल्यूट दोनों में चेंज नहीं हुआ, यहां से लेके यहां से सेम रहा ये नंबर ऑफ सल्यूट। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी ये बोल के नहीं दिया कि सल्यूट इंक्रीज हुआ है सल्यूट डिक्रीज हुआ, तो सल्यूट जो है वो क्या है, सेम है। मोलालिटी चेंज होगा क्योंकि अगर आपने सॉल्वेंट ऐड किया तो मोलालिटी को चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि मोलालिटी का डेफिनेशन ही होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर नीचे सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट अगर इंक्रीज कर रहे हो तो मोलालिटी तो चेंज होगा, होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन नहीं है। तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो सेम है, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे कि मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय weight of solution, weight of solution, weight of solution
इन केजी, इन केजी। सर यहाँ पे तो 500 ग्राम दिया हुआ है, तो ठीक है भाई साहब, 500 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगता है? चलो कर लेते हैं कन्वर्ट। 500 ग्राम तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय क्या करेंगे बेटा? 1000। डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे बेटा? 1000। इसको यही पे कन्वर्ट करते हैं। 500 ग्राम है तो इसको क्या करेंगे? जब 1000 से करेंगे तो क्या करेंगे? देखो यहाँ से 500 डिवाइडेड, अरे यार 500 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बेटा? 1000, तो क्या होगा? 1/2 यानी कि 0.5। तो इसको क्या लिखेंगे? और 0.5 केजी, और इसको क्या लिखेंगे? 0.5 केजी। तो यहाँ से क्या होगा? मोलालिटी गिवन है कितना है? 5 मोलर। तो यहाँ पे मोलालिटी की जगह लिखेंगे 5। एन सल्यूट कितना होगा? नहीं मालूम ना हमें, लेकिन कांस्टेंट है ये पता है, लेकिन नहीं मालूम हमें। और ये क्या है? ये क्या है आपका? 0.5। तो ये क्या होगा? 5 × 5 क्या होगा? 2.5। तो क्या होगा? एन सल्यूट क्या आएगा यहाँ से? एन सल्यूट आएगा आपका 2.5। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया यहाँ पे? 2.5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा बेटा? ये भी 2.5 ही होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? 2.5 होगा। अब यहाँ से हमें निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है आपका क्या बोलते हैं? न्यू मोलालिटी निकालना है। तो न्यू मोलालिटी के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मिल गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू मोलालिटी। न्यू मोलालिटी क्या आएगा बेटा? फिर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या होगा? नीचे क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन क्या होता है? डेफिनेशन क्या बोलता है? केजी में। अब मेरे को बताओ पहले सॉल्वेंट कितना था? पहले सॉल्वेंट कितना था? 500। अभी 200 ऐड हो गया। पहले सॉल्वेंट था 500, अभी 200 और सॉल्वेंट ऐड हो गया, तो नया कितना होगा? 700। नया कितना होगा? 700। वो किस में है बेटा? ग्राम में है। वो साथ में वो कितना है? ग्राम में है। तो WA जो है वो इतना ग्राम। सो केजी में लेंगे तो क्या होगा बताओ? केजी में लेंगे तो क्या करेंगे बताओ? 700 डिवाइडेड बाई 1000, 700 डिवाइडेड बाई 1000 काटा कुटी करो तो क्या होगा? 0.7। क्या रहा है? 0.7। तो इसको क्या लिखेंगे? 0.7 केजी। तो ये क्या आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है बेटा? 2.5 भाई, ये क्या आ रहा है? 0.7। ठीक है, अब इसको क्या करोगे? डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको आंसर बताओ। आप डिवाइड आप लोग खुद करो, खुद करो। 2.5 डिवाइड बाई 7। आप एक काम आप जरूर कर सकते हो, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, दोनों साइड में आप 10 से मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हो। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा 25, ऐसा होगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दो ना, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपका 7। अब 25 से 7 को डिवाइड करना पॉसिबल है, कितने बार जाएगा? 3 टाइम्स। 3 × 7 कितना होता है? 20। तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, सिंपल सी बात है। देखो 3.57 आंसर है। ठीक है, लेकिन मैंने इसको में बहुत डिटेल में इसको चर्चा किया, बहुत डिटेल में आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश किया कि इसके बिहाइंड में क्या चीज़ है और कैसे इसको इंटरप्रेट करना चाहिए। मैंने शानदार तरीके से मैंने आपको बताया। उसको वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखना। पता नहीं बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत आप देखो ना, पहला क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड, दूसरा क्वेश्चन यूनिक है अपने आप में। क्यों? क्योंकि दूसरा क्वेश्चन में एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरा कंसंट्रेशन टर्म, तीसरा क्वेश्चन उसमें और एक यूनिक कुछ है। इसमें क्या है यूनिक? कि यहाँ पे हमने एक चीज देखा कि यहाँ पे सॉल्वेंट चेंज किया गया, मतलब सॉल्वेंट ऐड किया गया, बोला न्यू मोलालिटी क्या है। लेकिन हमें एक चीज, ये जो वाला लाइन खींचा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ से जो गिवन मोलालिटी से हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाला, वही मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे यूज किया। और वहां पे सॉल्वेंट की जगह पहले 500 था, अभी 200 ऐड किया, 700 हुआ। 700 को केजी में लिया, क्योंकि डेफिनेशन बोलता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें हमने 0.7 लिया, डिवाइड किया, आंसर आ गया 3.57। बात समझ आ गया? बात समझ आ गया बेटा। पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है। जो बच्चा मन लगा के करेगा उसका सिलेक्शन तो 100% होगा। बोला कि इसमें इस क्वेश्चन को देखो, 500 ग्राम ऑफ 3 मोलर NaOH solution
इज मिक्स्ड विथ 500 ग्राम ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, फाइंड द फाइनल मोलालिटी। ये देखो, ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अपने आप में और एक यूनिक क्वेश्चन है, बिल्कुल भी उसके साथ नहीं है, लेकिन मैं इसमें दिमाग क्या लगाना है मैं बताऊंगा। पहले डायग्रामेटिकली सोचो, ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपका 500 ग्राम ऑफ 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन, मतलब इसमें जो पहला है, इसमें मोलालिटी है 3, कितना ग्राम है? 500 ग्राम। सोल्यूशन जो है वो मिक्स हो रहा है और एक सोल्यूशन बन रहा है, उसमें भी 500 ग्राम है, लेकिन इस सोल्यूशन का ये इसको बोलो सोल्यूशन 1, ये सोल्यूशन 1, ये आपका सोल्यूशन 2। अब देख लो एक बार ईमानदारी से, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका जो है, इसमें मोलालिटी चेंज है, मोलालिटी कितना है? 2 मोलर। अब ये हुआ है 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। अब इसमें बोला फाइंड दी फाइनल मोलालिटी, ये दोनों मिक्स होने के बाद, मिक्स होगा ना तो बड़ा कंटेनर में इसको मिक्स करो, उसका जो फाइनल मोलालिटी होगा वो आपको निकालना है। यहां से एक चीज कर सकते हो आप, दिमाग लगाओ, मोलालिटी के लिए क्या चाहिए बेटा? मोलालिटी के लिए चाहिए N सल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यही चाहिए। यहां पे आपका मोलालिटी M इक्वल टू N सल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। अब कितना दिया हुआ बेटा? 500 ग्राम। कितना दिया हुआ? 500 ग्राम। तो यहाँ पे मैंने बताया था कभी कभी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमें मानना पड़ेगा कि यहाँ पे वेट कितना है? 500 ग्राम है सॉल्वेंट का वेट। अब इसमें क्या लिखोगे? मोलालिटी कितना गिवन है भाई? मोलालिटी है 3, N सल्यूट हमें नहीं मालूम, बाई वेट कितना है? 500। हाँ, उसको हम लेंगे, 500 को लेंगे kg में, तो 500 का मतलब होता है क्या भाई साहब? 500 बाई 1000 काटाकुटी करोगे तो 1/2, तो क्या लिखोगे बेटा? 0.5। तो क्या लिखोगे? ये 0.5 kg। तो यहां से N सल्यूट क्या आएगा? N सल्यूट आएगा 0.5 इंटू 3 यानी कि 1.5। ठीक सिमिलरली यहां से भी करोगे तो क्या आएगा? मोलालिटी M इक्वल टू N सल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, क्योंकि ये डेफिनेशन बोलता है kg। मोलालिटी कितना दिया हुआ है? दूसरा वाला मोलालिटी 2, ठीक है। 2 इक्वल टू N सल्यूट बाई वेट कितना है? 500, मतलब 0.5। ये क्या हो रहा है? N सल्यूट क्या हो रहा है? N सल्यूट क्या हो रहा है? 0.5 इंटू 1, 0.5 इंटू 2 कितना हो रहा है? 1। तो यहां से सोल्यूट आया 1.5, इस सोल्यूशन का सोल्यूट कितना है? 1। अब दोनों को जब यूज करोगे, मतलब सॉरी, दोनों को जब ऐड करोगे, ध्यान से रखना, सोल्यूट भी तो ऐड हो जाएंगे, सॉल्वेंट भी क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो न्यू मोलर का नंबर ऑफ सोल्यूट क्या होगा बेटा? सोल्यूट होगा, यहाँ पे सोल्यूट क्या होगा? सोल्यूट होगा कितना ग्राम है? 1.5 प्लस इस सोल्यूशन का सोल्यूट कितना है? 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? 500, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? 500 कितना हो गया? 1000। 1000 मतलब कितना kg? kg में कितना होगा? 1 kg। तो 1.5 प्लस 1/1, वो भी क्या है बेटा? kg में, तो ये kg में लेना पड़ेगा। तो क्या होगा? 1.5 प्लस 1 क्या होगा? 2.5। तो न्यू मोलारिटी क्या होगा? 2.5 मोल पर kg। तो न्यू मोलारिटी क्या हुआ? 2.5 मोल पर kg। तो इसमें नई बात क्या पता चला? इसमें नई बात ये पता चला कि इस केस में हमने दोनों का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाला, जो हमें नहीं पता वो डेफिनेशन से हमने निकाल दिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जब ऐड होगा बेटा, सोल्यूट भी ऐड, क्योंकि दोनों ही NaOH है। देखो दोनों ही सोल्यूशन क्या है? NaOH सोल्यूशन है। तो दोनों ही सोल्यूशन में NaOH है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और जो भी सॉल्वेंट है वो भी सॉल्वेंट भी क्या हो जाएगा? टोटल ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या माना? 500 प्लस 500 1000 होता है, 1000 मतलब 1000 ग्राम मतलब 1 kg होता है। तो इसमें हमने मान लिया इन kg, क्योंकि डेफिनेशन बोलता है kg में, और यूनिट भी आया 2.5 kg। बात समझ आया? ये क्वेश्चन भी बहुत यूनिक एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर बनाने के लिए बेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2.5। ये आपका लास्ट एक क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसमें बोला कि अगर एग्जाम में कभी कभी बहुत रेयर केस में जरूरत पड़ता है, फिर भी बेटा मेरे बच्चे हैं, अगर यहाँ पे कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, मैं नहीं चाहता कि उसका कोई भी कुछ छूट जाए। ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन
अगर एग्जाम में मोलारिटी गिवन है और आपको मोलारिटी निकालने के लिए बोले, अब जब आप मैन्युअली निकालने जाओगे तो आपको मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड में ये सब नहीं पूछता बेटा उतना जल्दी, बोर्ड में ये सब क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो जब एग्जाम में आप मैन्युअली निकालोगे, डेफिनेशन के थ्रू डाटा कलेक्ट करोगे फिर निकालोगे, टाइम बहुत जाएगा। उस केस में मैं समझता हूँ कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपके सामने होने से आपका मतलब टाइम बहुत कम बर्बाद होगा और आप जल्दी कर पाओगे। तो इसलिए ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखना। डेराइवेशन की जरूरत नहीं है, नॉर्मली हम डेराइवेशन कराते हैं क्लास में, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि ना डेराइवेशन बोर्ड में आएगा क्योंकि और ना ही उसका जरूरत पड़ेगा आपको कभी। ठीक है, तो मैंने सीधा फॉर्मूला दिया कि मोलालिटी इक्वल टू 1000 इंटू एम, मतलब मोलालिटी 1000 इंटू एम मतलब मोलारिटी। ठीक है, फिर क्या बोला 1000 इंटू डी। अब डेंसिटी, ये क्या है बेटा, डेंसिटी। डेंसिटी इसलिए आता है, हमेशा याद रखना, जैसे ही एक कंसेंट्रेशन टर्म है, ये वाला कंसेंट्रेशन टर्म है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और दूसरा टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो जब इन दोनों टर्म को रिलेट करना पड़ता है तो हमेशा एक इंसान का हेल्प लेना पड़ता है, वो है आपका डेंसिटी। जब भी कोई टेम्परेचर डिपेंडेंट से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के साथ हम लिंक करते हैं तो अब हमें डेंसिटी का मदद लेना पड़ता है, क्योंकि डेंसिटी में मास बाय वॉल्यूम है। अगर डेंसिटी गिवन है तो मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जा सकता है, मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर डेंसिटी गिवन है तो। इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है और मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, तो जब भी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म के साथ लिंक किया जाएगा तो उस केस में डेंसिटी का जरूरत जरूर पड़ेगा। ये सोल्यूशन का डेंसिटी है। ये क्या है, ये आपका है मोलारिटी। मोलारिटी ये क्या है आपका, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये अगेन हमारा मोलारिटी। ये क्या है, ये क्या है, मोलर मास, मास ऑफ सॉल्यूट। ये आपका मोलर मास ऑफ क्या है, सॉल्यूट है। याद रखोगे बेटा, यही फॉर्मूला है। चलो इसका सुंदर सा यूज है, सिंपल सी बात है कि डेंसिटी बोला कि डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ 1 मोलर। यहाँ पे देखो क्या क्या चीज गिवन है, पहले लिख लो। गिवन क्या है बेटा, मोलारिटी। मोलारिटी क्या गिवन है, मोलारिटी कितना गिवन है, 1 है। ठीक है, 1 डेंसिटी कितना गिवन है, मोलारिटी m। ठीक है, डेंसिटी भी कितना गिवन है, 1.1 ग्राम पर ml। फाइंड द मोलालिटी, आपको मोलालिटी निकालना है, मोलालिटी स्मॉल m आपको निकालना है। क्या करोगे, मोलालिटी m इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, 1000 इंटू डी, 1000 इंटू मोलारिटी बाई 1000 इंटू डी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ क्या है, सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यही फॉर्मूला है कि नहीं, देखो अभी तो कराया, 1000 इंटू मोलारिटी 1000 इंटू डी बाई मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मैंने लिख दिया मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्यों नहीं लिखते यार, सॉल्यूट मतलब बी होता है, हम कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, अब लिखो क्या करोगे बेटा, 1000 इंटू मोलारिटी कितना है 1 बाई 1000 इंटू डी क्या है 1.1 माइनस मोलारिटी क्या है 1 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, H2SO4 का मास कितना है 98 इंटू 98। आप कैलकुलेशन आप कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको जरूरत पड़े फॉर्मूला यूज करने से कितना आसानी से आ रहा है। ठीक है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप यूज कर लेना, यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, 0.998 मोलर। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है शायद, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल मतलब है और आसान क्वेश्चन है। जैसा हमने जस्ट ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, क्योंकि हमने जिस तरीके की क्वेश्चन किया इस टॉपिक के ऊपर, इसके कंपैरिजन में ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं चलो बता देता हूँ। ये सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब यहाँ पे ग्लूकोज सोल्यूट है, इसमें मोलालिटी गिवन है, इसमें मोलालिटी गिवन है 2 मोलर। इफ 500 ग्राम ऑफ वाटर इज यूज्ड, कितना वाटर यूज हो रहा है बेटा 500 ग्राम। इफ 500 ग्राम ऑफ वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, अब हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो रहा है बेटा 500 ग्राम। अब क्या हो रहा है सॉल्वेंट,
फाइंड द मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे WB यानी कि WB का मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज का मास कितना चाहिए वो आपको क्या करना है, निकालना है। सिंपल सी बात, आप क्या करोगे, मोलालिटी का क्या करोगे, वर्किंग फॉर्मूला क्या है बेटा, WB यानी कि मास ऑफ ग्लूकोज बाय सोल्यूट बाय मोलार मास ऑफ सोल्यूट यानी कि MB इनटू फॉर्मूला का 1000 इनटू क्या करोगे, इनटू नीचे क्या होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, 1000 अगर दे दिया तो नीचे ग्राम, 1000 नहीं दिया तो केजी में। बेटा मोलालिटी गिवन है, कितना मोलाल है बेटा 2, शायद 2 है ना, हाँ 2। गिवन मास तो आपको चाहिए, WB आपको चाहिए। मोलार मास ऑफ सोल्यूट, बेटा ग्लूकोज का मोलार मास कितना होता है, ग्लूकोज का मोलार मास 180 होता है, याद रखना। मोलार मास ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये 180 होता है। कैसे, तो 6 इंटू कार्बन कितना होता है 12 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का 16 करके देख लेना बेटा, 180 है, कितना होता है 180। तो मोलार मास ऑफ सोल्यूट कितना होता है, मोलार मास ऑफ सोल्यूट होता है 180 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है 500 इंटू ऊपर क्या है बेटा 1000। तो उसको कैसे काटाकुटी करूंगा, देखो मेरे हिसाब से, देखो 500 को काटने से कितना होता है 2, ये 2 गया, तो यहाँ से WB कितना आया, वेट ऑफ आपका ग्लूकोज यानी कि सोल्यूट जो रिक्वायर्ड है वो कितना है 180 ग्राम। तो क्वेश्चन में बोला ना कि कितना मास ऑफ ग्लूकोज चाहिए, बेटा मास ऑफ ग्लूकोज चाहिए 180 ग्राम, कितना चाहिए 180 ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन को और एक बार रिपीट किया जाए। क्वेश्चन में मोलालिटी गिवन है बेटा 2 मोलार, कितना गिवन है बेटा 2 मोलार। फिर बोला 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो 500 ग्राम ऑफ वाटर बेटा, तो ये तो आपका गिवन मास ऑफ आपका क्या हो गया, वाटर यानी कि सॉल्वेंट हो गया। क्या इसको सोचने वाली बात है, यहाँ पे जो है वही क्या है आपका सॉल्वेंट है, वही आपका क्या है बेटा सॉल्वेंट है। और मास ऑफ ग्लूकोज कितना चाहिए, मतलब गिवन मास ऑफ ग्लूकोज आपको कितना चाहिए वो आपको निकालना है, ठीक है। मैंने फॉर्मूला जस्ट यूज किया, गिवन मास तो हमें मतलब WB तो हमें निकालना है, मास कितना चाहिए, और नीचे मोलार मास, ग्लूकोज का मोलार मास बेटा 180 होता है, कितना होता है, अरे ग्लूकोज का मोलार मास कितना होता है, अरे चलो ग्लूकोज का मोलार मास कितना होता है 180 होता है। तो नीचे 500 तो मास ऑफ वाटर यानी कि सॉल्वेंट दिया हुआ, तो काटाकुटी कर लिया, कितना आया 180, ठीक है। तो यही है आपका आंसर, जल्दी इसको क्या करो बेटा नोट डाउन करके रखो, ठीक है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ, जरूरत नहीं, मैंने जैसा किया वैसे ही सही है, पूरा काफी है, ठीक है। तो आज की इस लेक्चर के साथ हमारा कंसंट्रेशन टर्म एनसीईआरटी के में जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है एग्जैक्टली पेज नंबर वाइज हमने खत्म किया। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अगला लेक्चर, यानी कि हमारा सोल्यूबिलिटी। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, सोल्यूबिलिटी, ठीक है। तो बच्चों को हमेशा मैं एक चीज लिखता हूँ, थैंक यू, ठीक है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ब्लेसिंग्स, ठीक है। आपको नोट डाउन करना है, रिवीजन करना है, नया क्वेश्चन जरूर ट्राई करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारा वेरिएशन आपको दिखाया है, ठीक है। थैंक यू।